हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ आशीष तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी आशीष। देखिए, अगर आप अपने आप को रिच बनाना चाहते हैं, अमीर बनाना चाहते हैं, तो आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर आप सेविंग बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग अकाउंट आपको केवल 4 to 5% का ही रेट ऑफ रिटर्न दे पाएंगे, जिससे कि अगर आपने सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 20 साल बाद आपका कितना पैसा बनेगा वो यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। अगर आप सेविंग अकाउंट के अलावा अगर आप एफडी पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको लगभग 6 से 7% का रिटर्न देगा, जिसका कि कैलकुलेशन आपके सामने है। और अगर आप यहीं पर एफडी की जगह पे आप अगर गोल्ड परचेज करते तो वो आपको लगभग 8 to 10% का रेट ऑफ रिटर्न देगा, जो कि फिक्स नहीं है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता है या फिर रेगुलर वे पे डिक्रीज नहीं होता है। इसकी वैल्यू करीब 1 डिकेड या फिर 8-10 साल में एक बार तेज़ी से बढ़ती है और फिर एक न्यूट्रल वे में एक फिक्स हो जाती है और उसी पीरियड पे उसी रेंज में हमेशा चलती रहती है। फॉर एग्जांपल, आज से करीब 10 साल पहले 2011 में गोल्ड की वैल्यू थी लगभग 25,000 रुपये और आज 2020 में इसकी वैल्यू है लगभग 45,000 रुपीज़। 2020 में ये जो उछाल आया है ये केवल आया है शेयर मार्केट के डाउन जाने की वजह से। शेयर मार्केट डाउन होता है तभी गोल्ड में उछाल आता है। तो आपको गोल्ड में हमेशा रिटर्न नहीं मिलेगा, गोल्ड में आपको एक पीरियोडिक वे में रिटर्न मिलेगा। अगला जो कैटेगरी है वो है प्रॉपर्टीज़ में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 to 12% रिटर्न मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन, आपने किस जगह पे प्रॉपर्टी परचेज़ की है। अगर आपने मेट्रो सिटी या फिर एक पॉश इलाके में आपने प्रॉपर्टी परचेज़ कर रखी है तो उसमें आपको लगभग 4 से 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। यहीं पर अगर आपने किसी ऐसे आउट लोकेशन में पर प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो हो सकता है उस पैसे को डबल होने में आपको 10 से 15 साल लग जाए। तो प्रॉपर्टी का रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड करता है इट्स लोकेशन पे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एवरेज मान लें तो ये 8 से 10% का रेट ऑफ रिटर्न दे देता है, जिसका कैलकुलेशन आपके सामने है। यहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, आपको लगभग 15 to 17% का रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है फ्रॉम म्यूचुअल फंड की। आपके कॉर्पस 1 लाख को 20 साल में लगभग इतना बना कर देगा, जो कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट का 4 गुना है लगभग। तो आपको ध्यान रखना कि अगर आप अपने आप को रिच बनाना चाहते हैं, अगर आप जल्दी बनना चाहते हैं, तो आपको शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। भले ही आप थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है दूसरा जो कि आपको वेल्दी बना सके या फिर आपको रिच बना सके। दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड कंपैरिजन बिटवीन सेविंग, एफडी, गोल्ड, प्रॉपर्टीज़ एंड शेयर मार्केट। देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड परचेज कर लें, क्योंकि अगर आप अदर कैटेगरी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सपोज अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बल्क अमाउंट चाहिए होगा, भारी पैसा चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, क्योंकि गोल्ड का जो रेट है वो आज का लगभग 45,000 पर 10 ग्राम है, जो कि आपको अगर 10 ग्राम गोल्ड भी खरीदना है तो आपको कम से कम 45,000 रुपीज़ एक मुश्त चाहिए ही होगा। वहीं पर अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मिनिमम 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और हैसल फ्री लाइफ जी सकते हैं, जिसमें कि आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि ये 45,000 रुपये या फिर इतना बल्क अमाउंट हम लोग कहाँ से लेके आएँ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और उसके अलावा भी उसमें कई सारे लीगल फैक्टर भी शामिल होते हैं। प्रॉपर्टी अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी का ऑनर लीगल है कि नहीं, उसके कागजात में आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी और उसको ख़रीदने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप कम इनकम कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करें थ्रू म्यूचुअल फंड, और उसमें भी आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जाएं, जिससे कि आपका थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा और आप
थोड़ा थोड़ा पैसा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 500, 1000 रुपये या 100 रुपये। और जब आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है, एक अच्छी चीज़ है, आप जब इसमें सुटेबल हो तब आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड शेयर मार्केट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानी आशीष। थैंक यू।